हम देखते हैं कि हमारे हीरो जैक्रोम और रैक्वाजा को लेकर अपनी आखिरी बैटल के लिए स्टेडियम की ओर रवाना होते हैं और आखिरकार हमारे हीरो स्टेडियम में पहुंच ही जाते हैं और ऐश की फाइनल बैटल टोबाइस के साथ आखिरकार थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है इस फाइनल बैटल को देखने के लिए। हर तरफ से ऑडियंस ऐश और टोबाइस के लिए चैंट्स कर रही होती है और दोनों ट्रेनर्स के नेम एकदम फायर हो चुके थे। हर फैन का दिल बस एक ही बात कह रहा था कि यह बैटल सबसे अलग होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि ऐश अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ बैटलफील्ड पर एंटर करता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से टोबाइस अपने मिस्टीरियस ऑरा के साथ बैटलफील्ड पर एंटर करता है। फिर टोबाइस ऐश से कहता है कि ऐश कैचम फाइनली मिल ही गए। तुम्हें याद है वो लीग बैटल जहां तुम्हारे सपने मेरे लाटियोस ने तोड़ दिए थे? लेकिन फिर ऐश कहता है कि मैं भूल नहीं सकता, लेकिन उस दिन मैं हार नहीं गया था क्योंकि उस दिन मैं तैयार नहीं था, लेकिन आज मैं तैयार हूँ। तभी रेफरी कहता है कि ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन बाहर निकालो और बैटल शुरू करो। और तभी हम देखते हैं कि ऐश के सभी फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ इस बैटल को देखने के लिए आए होते हैं। फिर मिस्टी कहती है कि ब्रॉक, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्या ऐश इस बैटल को जीत पाएगा? पर ब्रॉक कहता है कि अगर कोई कर सकता है ना तो वो ऐश ही है, क्योंकि उसके साथ रैक्वाजा है। फिर सरीना एक हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि ऐश का सपना हमेशा सिंपल था, सबसे बेस्ट बनना, और शायद आज वो पूरा होने वाला है। फिर टोबाइस अपना सबसे पहला पोकेमॉन चुनता है लाटियोस को और लाटियोस अपनी क्रेजी जेट स्पीड से बैटलफील्ड पर एंटर करता है। फिर ऐश टोबाइस की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि टोबाइस तैयार हो जाओ स्काई के किंग से मिलने के लिए। रैक्वाजा बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ। फिर जैसे ही ऐश अपना पोकेबॉल फेंकता है, लाइटनिंग क्रैक होने लगती है, हवा तेज चलने लगती है और रैक्वाजा बाहर आता है। और रैक्वाजा को देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ऐश के पास रैक्वाजा है? इम्पॉसिबल। पर पॉल हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि लगता है कि पैलेट टाउन का लड़का अब स्काई का किंग बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि दो लेजेंड्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लाटियोस वर्सेस रैक्वाजा। फिर टोबाइस एक स्माइल के साथ कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारा ड्रैगन कितना पावरफुल है। फिर टोबाइस कहता है कि लाटियोस लस्टर पर्च। फिर लाटियोस लस्टर पर्च का इस्तेमाल करता है जो सीधा रैक्वाजा की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर ऐश कहता है कि रैक्वाजा डॉज करो और काउंटर करो विद हाइपर बीम, और रैक्वाजा आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है और एक पावरफुल हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है। फिर ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे पूरा स्टेडियम हिलने लगता है और ये देखकर ऑडियंस भी शॉक हो जाती है। उसके बाद टोबाइस कहता है कि लाटियोस ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो, पर ऐश कहता है कि रैक्वाजा एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो और इस अटैक को डॉज करो। रैक्वाजा एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करता है और ब्लिंक करते ही एक ही सेकंड में लाटियोस के पीछे पहुंच जाता है और अपनी टेल से एक हैवी स्ट्राइक करता है जो लाटियोस को डायरेक्ट हिट करती है, जिससे लाटियोस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पर ब्रॉक रैक्वाजा की स्पीड को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या रिफ्लेक्स है रैक्वाजा के, ये तो लाइटनिंग से भी तेज है। पर तभी हम देखते हैं कि टोबाइस काफी ज्यादा काम होता है। फिर टोबाइस कहता है कि लाटियोस रिकवर और फिर साइकिक से ग्रैब करो। फिर लाटियोस अपने आप को रिकवर करता है और रैक्वाजा को अपने साइकिक अटैक से हवा में ही रोक लेता है और लाटियोस के साइकिक अटैक के कारण रैक्वाजा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। पर तभी ऐश चिल्लाता है और कहता है कि रैक्वाजा तुम अपनी पावर पर भरोसा रखो। फिर रैक्वाजा अपने आप को शांत करता है और अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करता है। उसके बाद रैक्वाजा अपनी पूरी ताकत लगाकर लाटियोस के साइकिक अटैक को तोड़ देता है और वहां से फ्री हो जाता है। मिस्टी ये देखकर कहती है कि ये दोनों तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ बैटल कर रहे हैं। फिर सरीना कहती है कि ऐश और रैक्वाजा के बीच एक कनेक्शन है जो सिर्फ ऐश फील करता है। फिर टोबाइस कहता है कि लाटियोस ड्रेको मीटियोर का इस्तेमाल करो और लाटियोस स्काई में फ्लाई करता है और ड्रेको मीटियोर का इस्तेमाल करता है। पर तभी ऐश कहता है कि रैक्वाजा ड्रैगन असेंट और इन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि रैक्वाजा मीटियोर्स को ब्रेक करते हुए सीधा स्काई की तरफ बढ़ रहा होता है और जब वो स्काई के टॉप पर पहुंच जाता है तब वो वहां से डाइव करता है सीधा लाटियोस की तरफ। रैक्वाजा का ड्रैगन असेंट सीधा जाकर लाटियोस को हिट करता है और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि ग्राउंड्स में क्रैक हो जाते हैं। ये देखकर गो कहता है कि ये तो अनबिलीवेबल है। पर तभी मिस्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐश कभी पीछे नहीं हटता। लाटियोस ग्राउंड पर गिर चुका होता है और वो वापस उठने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और तभी टोबाइस कहता है कि लाटियोस रिकवर का इस्तेमाल करो। उसके बाद लाटियोस रिकवर का इस्तेमाल करता है और अपने आप को थोड़ा हील करता है
पर तभी टोबायस ऐश को देखते हुए कहता है कि तुमने रेक्वाजा को टेम नहीं किया, तुमने उसे समझा है। दैट्स रेयर ऐश। फिर ऐश सीरियस होकर कहता है कि रेक्वाजा कोई वेपन नहीं है, वो मेरा दोस्त है और हम दोनों एक ही गोल के लिए लड़ रहे हैं। और फिर टोबायस कहता है कि लाटियोस लस्टर पर्च का इस्तेमाल करो, लेकिन इस बार अपनी पूरी ताकत लगाओ। दूसरी तरफ ऐश कहता है कि रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करो और इस बैटल को यहीं पर खत्म करो। और फिर दोनों पोकेमॉन्स अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं और जैसे ही दोनों पोकेमॉन्स कोलाइड करते हैं एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा स्टेडियम हिलने लगता है और हर जगह पर सिर्फ व्हाइट स्मोक छा जाता है और सब कुछ साइलेंट हो जाता है। फिर जैसे ही स्लोली स्मोक क्लियर होता है हम देखते हैं कि लाटियोस फेंट हो चुका है, पर रेक्वाजा अभी भी स्काई में फ्लोट कर रहा होता है। फिर रेफरी ये देखकर कहता है कि लाटियोस इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है ऐश केचम और रेक्वाजा। और ये सुनते ही ऑडियंस ऐश और रेक्वाजा के लिए चीयर करने लगती है और ये राउंड जीतने के बाद ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पिकाचू के साथ चीयर करता है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टी और सरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर ब्रॉक मुस्कुरा रहा होता है। पर पॉल क्वाइटली कहता है कि ऐश केचम आखिरकार तुमने कर ही दिखाया। फिर टोबायस अपने लाटियोस को वापस बुला लेता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि तुम सच में बदल गए हो ऐश, और ये देखकर मुझे मजा आने लगा है। फिर ऐश कामली कहता है कि बस अभी तो ये शुरुआत है टोबायस, अब देखते हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होता है। और हम देखते हैं कि रेक्वाजा स्काई में रोर कर रहा होता है और आसमान में लाइटनिंग फ्लैश होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।